पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ भव्य निर्माण, अब काशी के मणिकर्णिका घाट का हो रहा विस्तार। कांग्रेस ने लगाया विरासत को ध्वस्त करने का आरोप। जिस मणिकर्णिका घाट के विकास पर मचा बवाल, उस घाट से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। प्राचीन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध काशी, जिसे दुनिया में वाराणसी और बनारस के नाम से जाना जाता है, और अब यही बनारस अपने पुराने वैभव की तरफ लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार वाराणसी को उसके पुराने वैभव, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए लगातार परियोजनाओं पर काम कर रही है। इस समय वाराणसी में हमारी मौजूदगी है और हम वाराणसी में कई ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो ज्वाइंट एक तरीके से कहते परियोजना, और कुछ परियोजना ऐसी भी हैं जो उत्तर प्रदेश की है और बनारस के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। बनारस के लोगों को और बनारस आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए काफ़ी फायदेमंद है और यहाँ की एक नई पहचान को दिखा रही है। और इस समय हम पहुँच रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट पे भी कायाकल्प का पूरी तरीके से जो बीते दो साल पहले 2023 में अगर बात करें तो 2023 के अंतिम महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस घाट के कायाकल्प की प्लानिंग की थी और अब इसका विस्तारीकरण का काम जो है, सुंदरीकरण का काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। लगभग 18 करोड़ रुपए की योजना से ये काम किया जा रहा है और घाट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो हम आपको घाट पर लेकर चलेंगे और घाट के लोगों से बातचीत करके बताएंगे कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट को एक बार फिर सुंदरीकरण किया जा रहा है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का घाट कहा जाता है और ये घाट केवल वाराणसी नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग जो हैं वो अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस घाट के कायाकल्प को करवा रही है। प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध काशी अब पूरी तरीके से बदल रही है। काशी में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना है, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और अब यही विकास की जो बयार है वो मोक्ष के द्वार यानी मणिकर्णिका घाट तक पहुँच चुकी है। मणिकर्णिका घाट का अब पूरी तरीके से कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि ये मणिकर्णिका घाट ये वही घाट है जो जहाँ पर कभी चीता की राख आज तक बुझी नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि आसपास के जिले से, उसके अलावा बिहार और तमाम जगहों से लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए मणिकर्णिका घाट पहुंचते थे। ऐसे में तमाम लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ निश्चय किया था कि इस घाट का भी कायाकल्प होगा और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर लगातार मशीनों के जरिए अभी समतलीकरण करने का काम किया जा रहा है और उसके बाद इसके विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का जो काम है वो होगा। हम आपको बता दें कि पुनर्विकास कार्य जो ये हो रहा है ये CSR फंड से हो रहा है और लगभग ये 18 करोड़ रुपए की योजना है और 18 करोड़ रुपए से काशी के जो ये मणिकर्णिका घाट है उसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम हो रहा है ये पूरी तरीके से पुरातन को ध्यान में रखते हुए, जो भी यहाँ की संरचना है उनको संरक्षित करते हुए, पुराने मंदिरों को संरक्षित करते हुए नगर निगम की कार्यदायी संस्था इसका काम करा रही है। हम आपको अगर इसके बारे में बता दें तो नगर निगम की 18 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्र देखा जाए, जितने क्षेत्र में ये काम चला 29,350 वर्ग मीटर एरिया में ये सुंदरीकरण और विस्तारीकरण का काम हो रहा है। और हम आपको बताते घाट के जो नीचे की मिट्टी है वो थोड़ी सी दलदली है, जिसके चलते 15 से 20 मीटर नीचे तक पाइलिंग कराई गई है। सख्त मिट्टी की पाइलिंग का काम किया गया है ताकि जब बाढ़ की जैसी स्थिति हो तो यहाँ के जो भी निर्माण कार्य हो उसको कोई भी दिक्कत ना आए, उसको कोई नुकसान ना हो। और अगर
इस पे घाट के ऊपर बात करें जहां पे सौदा होता है तो वहां पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी, जिससे आसपास के इलाकों में सौदा के बाद जो राख उड़ के जाता था वो नहीं जाएगा। इसके अलावा कायाकल्प में शवों के स्नान के लिए पवित्र जल कुंड बनाया जाएगा। अपिष्ट ट्रालियां रहेंगी। एक मुंडन का जो क्षेत्र है वो अलग से रहेगा। हम आपको बता दें चारों तरफ से कवर दाह संस्कार क्षेत्र में 5 बर्थ सर्विस एरिया, अपिष्ट संग्रह की व्यवस्था, सीढ़ियों का सुंदरीकरण होगा बनाया जाएगा। उसके अलावा वेटिंग एरिया भी बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर पंजीकरण कक्ष होगा। खुले में दाह संस्कार के लिए लगभग 18 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो शवदाह के लिए लकड़ी के स्टोरेज किया जाता है उसके लिए भी व्यापक व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है वेटिंग एरिया के साथ 2 जो है बड़े शौचालय भी बनाए जाएंगे ताकि मणिकर्णिका घाट पर आने वाले लोगों को जो दाह संस्कार के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम आपको बता दें जब ये मशीनों से काम चल रहा था तो ये भी खबरें निकल के सामने आई थी कि कुछ मूर्तियां जो है वो मशीन के जरिए विखंडित हुई हैं, लेकिन हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, डोम राजा परिवार के सदस्यों से बात किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग 24 घंटा इस जगह पे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो मूर्ति निकली है उसको रखा गया है और उसको संरक्षित किया जाएगा जब ये पूरे तरीके से तैयार होगा। कुछ तस्वीरें 2-3 दिन पहले वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, आगे के क्षेत्र में जहाँ जेसीबी चली थी की कुछ मूर्तियां खंडित हुई हैं, ऐसा क्या है? मूर्तियां खंडित उंडित नहीं हुई हैं। मूर्तियां उसी तरह जिस तरह थी उसको उठा के एक जगह रखा गया है, फिर यहाँ पे कार्य हो जाएगा, फिर मूर्ति आके यहाँ स्थापित हो जाएगी। बस यही हुआ है। लोग खाली गलत फहमी का अफवाह उड़ा रहे हैं कि मूर्ति टूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया। किसी के कहने सुनने में मत जाइए। हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं। हम लोगों से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं रहता है। हम लोगों का जीवन भी यही है, मरण भी यही है। समझ रहे हैं? लोगों को मोक्ष करते हैं, मोक्ष कराते हैं। हमारे पूर्वज भी, हम लोगों भी यही मोक्ष पाएंगे। तो ये सब गलत बात है। लोगों का अफवाह उड़ाना, एक तरीके से गलत कमिटमेंट करना, लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनके चक्कर में हमको पड़ना नहीं है। यहाँ जो मूर्ति थी वो रखी गई है, जब कार्य हो जाएगा फिर उनका स्थान उनको देकर वहाँ स्थापित कर दी जाएगी। तो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश किए हैं कि मणिकर्णिका घाट का किस तरीके से विस्तारीकरण हो रहा है, सुंदरीकरण की जो काम है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि मणिकर्णिका घाट की जो पुरानी संरचना है उसको संरक्षित करते हुए विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है। वाराणसी से सहयोगी आकाश मौर्य के साथ सौरभ श्रीवास्तव।